प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाउन, जो कि ग्रामर का एक चैप्टर है, पार्ट ऑफ स्पीच का कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम नाउन के ही द्वारा ग्रामर में एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। चलिए हम अपना समय न नष्ट करके हम नाउन की तरफ चलते हैं। तो नाउन मीन्स होता है हिंदी में संज्ञा। आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे नाउन। तो नाउन का पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन के पहले उसको कुछ हम बैक में जानेंगे। आप समझिए नाउन होता क्या है। पहली बात, नाउन जैसे दुनिया की कोई भी चीज नाउन के अंदर में ही आती है। किसी ना किसी प्रकार से वो नाउन है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, किसी का नाम ले लीजिए, किसी प्राणी का नाम ले लीजिए, किसी वस्तु का नाम ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, वो सारी चीजें नाउन है। चलिए हम लोग नाउन की परिभाषा के माध्यम से नाउन को क्लियर करते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। कहने का मतलब है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु, प्लेस मीन्स स्थान का नाम, थिंग्स वस्तु का नाम, क्वालिटी किसी का गुण, कंडीशन अवस्था एंड एक्शन दशा। जैसे मतलब कह सकते हैं राम नाउन है, दिल्ली भी एक प्लेस है, पेन एक थिंग्स है, ऑनेस्टी एक कंडीशन है, एक्शन इलनेस भी एक कंडीशन है, चाइल्डहुड भी एक मतलब क्वालिटी है। तो ये सब चीज़ें नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो मूलतः हम लोग कहेंगे नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में किसे कहते हैं? अब देखिए, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन नाउन आते हैं। काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वह नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे मैन, बॉय, बुक, ईटीसी। काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम लोग गिन सकते हैं एक दो तीन चार में। तो जैसे मैन, बॉय, बुक, ईटीसी, एक मैन, दो मैन, आदमी, ऐसे बच्चों को गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अब देखिए, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से नाउन। वैसे तो नाउन पांच प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन जो हैं ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत वो एक कलेक्टिव काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये तीनों नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वह नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ऑयल, ईटीसी। बहुत सारी चीजें हैं जो संसार में हम लोग गिन नहीं सकते। पहला हमारा है जैसे उसमें मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन को भी हम लोग नहीं गिन सकते और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ मूलतः पांच प्रकार के नाउन हैं। तो उस मतलब काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक को बारी बारी से, उसकी परिभाषा देखते हैं और उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला हुआ प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिससे एक प्रॉपर पर्सन की बात चले, प्रॉपर प्लेस की बात चले और थिंग्स की बात। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको कहते हैं हिंदी में। तो जिससे हम जैसे कह दें कि किसी मनुष्य सब हैं, लेकिन मैंने सब बच्चे हैं, मान लीजिए तो मैंने राहुल नाम के बच्चे की बात की, तो प्रॉपर हो गई। जैसे शहर बहुत सारे हैं भारत में, लेकिन मैं मुंबई की बात किया, नाम ले लिया, तो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मान लीजिए हॉली बुक बहुत सारी है, मतलब कि ग्रंथ है हमारे, लेकिन मैंने रामायण की बात ले लिया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बुक, बुक लाओ, तो बुक तो कॉमन नाउन है। बट बट हमने कहा कि मैथ की बुक लाइए, तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मैंने कहा फैन लाओ, फैन की बात मैं दुकान पे गया
और फैन की चर्चा करने लगा तो फैन बहुत सारी दिखाएगा। लेकिन मैंने कहा कि उषा का फैन दीजिए, तो उसका नाम ले लिया, एक प्रॉपर कंपनी का नाम हो गया। जैसे प्रॉपर कंपनी का नाम हो गया तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जब हम किसी चीज का नाम ले लेंगे, नामांकरण कर देंगे, तो प्रॉपर नाउन होगा। उसके पहले वो कॉमन नाउन रहेगा। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कहा चेयर, चेयर मैंने लेने गया मार्केट में, तो मैंने चेयर कहूँगा तो चेयर बहुत सारी दिखाएगा। मैंने कहा सीलो कंपनी का चेयर दिखाइए, सीलो जैसे ही कंपनी का नाम ले लिया, वो प्रॉपर नाउन हो गया, विशेष हो गया। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में बहुत सारे टीचर होंगे, सब टीचर कॉमन है, लेकिन मैंने कहा कि रमेश सर कहाँ है, वो प्रॉपर नाउन हो गए। तो ऐसे ही प्रॉपर नाउन होता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, तो इसको आप एक्सरसाइज में करिएगा आगे। चलिए, हमारा सेकंड है कॉमन नाउन। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस आर थिंग, जो कॉमन की चर्चा करे, विशेष की चर्चा ना करे। जैसे मैन, मैन मीन्स आदमी, मैंने बताया कि आदमी सब कुछ है, कॉमन है, हर आदमी कॉमन होता है। वुमेन माने औरत, हर वुमेन सेम है। बॉय मीन्स लड़का, लड़का किसी हम विशेष नाम नहीं है, सब लड़के की तरह दिखे, सब लड़के। सिटी, भारत में बहुत सिटी है तो भी कॉमन नाउन है। बुक, मैंने नाम नहीं लिया किसी बुक का, तो बुक कॉमन नाउन हो गया। चलिए हम लोग थर्ड स्लाइड में चलते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अ नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति के समूह को या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसे टीम, जहाँ एक से अधिक चीजें मिलकर कोई चीज बने या एक अधिक से व्यक्ति हो उसको, जैसे टीम, टीम एक व्यक्तियों से नहीं बनती है, टीम एक से अधिक व्यक्तियों की होती है। एक लोग, चार लोग, पांच लोग, 11 लोग, 12 लोग, 8 लोग, 7 लोगों की मिलकर टीम बनती है, तो टीम कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैंने कहा टीम आ रही है, तो टीम अकेले नहीं आएगा कोई, 3 से 4 लोगों की, 5 लोगों की एक कमेटी टीम होती है। वो टीम आपके यहाँ गांव में जैसे मतलब जांच करने एक टीम आ रही है, तो टीम हो गया। कमेटी, कमेटी मीन्स होता है भी एक तरह से समूह। तो कमेटी जो होती है, जैसे कमेटी बनती है, जब मतलब कि कमेटी बन, गांव में कमेटी बनाई जाती है, तो कमेटी एक लोगों की नहीं बनती, एक से ज्यादा लोगों की बनती है, उसको कमेटी कहते हैं, समूह कहते हैं। मतलब कि आर्मी, आर्मी हम, जैसे मैंने आर्मी कहा, आर्मी मतलब एक नहीं होता, आर्मी मतलब सेना, सेना में एक लोग नहीं होते, बहुत सारे समूह की बात हो रही। पीपल माने लोग, तो लोग एक लोगों से, एक आदमी से लोग नहीं बनते, कई लोग उसमें शामिल होते, तो पीपल माने लोग। ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है जहाँ एक से अधिक का बोध हो, मतलब समूह का बोध हो, कलेक्शन का बोध हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए हम लास्ट नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल नाउन। द नाउन विच डिनोट मटेरियल, जिस नाउन के द्वारा हमको द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में कहते हैं, जिस नाउन के द्वारा हमको मतलब मटेरियल की बात, जानकारी मिले। जैसे कॉपर, कॉपर एक मटेरियल है। हाँ, मैंने बताया था कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं कर सकते, तो कॉपर को क्या काउंट कर सकते, नहीं कर सकते। कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, वाटर हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब चीजें हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसको लीटर में नाप सकते हैं, मतलब काउंट नहीं कर सकते। ये सब चीजें मटेरियल नाउन्स है। और क्या है, लास्ट हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। यह वह नाउन है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। यह क्वालिटी, गुण को आपको दिखाएगा, कंडीशन को दिखाएगा, अवस्था को, एक्शन को दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि ऐसा नाउन है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अभी हम चारों नाउन जो इसके पहले पढ़े हुए हैं, उन चारों नाउन को हम छू सकते हैं, महसूस लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मीन्स होता है दया। क्या हम लोग ऑनेस्टी को पकड़ सकते हैं क्या, कहीं से निकाल सकते हैं किसी के बाहर से, नहीं। कहीं से ऑनेस्टी दिखती है किसी के अंदर, नहीं दिखती है। तो ऑनेस्टी मीन्स दया, जिसको हम लोग महसूस करते हैं कि ये ऑनेस्ट, ईमानदार है। पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। तो क्या किसी के अंदर गरीबी दिखती है, नहीं दिखती, महसूस होता है कि वो गरीब है।
कहीं से गरीबी दिखती तो हम निकाल के दूसरे आदमी को डाल देते, नहीं। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। यूथ माने हो तो जवान, तो कहीं जवानी दिखती है क्या, महसूस होता है कि हम लोग जवान हो चुके हैं, नहीं तो जवानी अगर दिखती तो हम लोग निकाल के कहीं और किसी को ट्रांसफर कर देते। तो ऐसी चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मैं कहूँ यंग, ब्रेव माने बहादुर, तो बहादुरी हमारी कहीं दिखेगी नहीं, महसूस करेंगे हम लोग बहादुर हैं। कहीं अगर बहादुरी दिखती तो हम निकाल के किसी और को दे देते। जैसे मैं कहूँ रिचनेस, मैं गरीब हूँ, रिच हूँ, तो रिचनेस, रिच कहीं दिखेगा नहीं, आप गरीब हो, महसूस करते हो मुझे गरीब, धन है मेरे पास घर पे, तो कहीं निकाल के दूसरे को नहीं दे सकते। इसलिए ये सब नाउन है, ये पांचों प्रकार के नाउन आप पढ़िए इसको, और अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो इसके लिए आप माफ़ करिएगा। तो आप ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, और ऐसे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।